हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। तो बात इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग मीन्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। आप अगर देखो तो सी लैंग्वेज क्या है? प्रॉब्लम को किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना बाय द यूजिंग ऑफ कोडिंग। आप लोगों ने बुक में एक लैंग्वेज पढ़ी है, बुक में हमेशा भी तो यही मिलेगा कि प्रॉब्लम सोल्व करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना बाय यूजिंग सी या कोडिंग। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व बाय यूजिंग कोडिंग, ये हमने सी पढ़ा है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं किसकी मदद से? कोडिंग की मदद से। अब थोड़ा सा एग्जांपल में चलते हैं, बैक स्लैश में चलते हैं, जो मैं बता रहा था। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे कहूं कि आपको एक रिजल्ट तैयार करना है। रिजल्ट तैयार करना है मीन्स मैं आपको कह देता हूं कि मेरे आपके पास 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों का आपको रिजल्ट तैयार करना है। तो रिजल्ट में आप बेसिकली क्या करोगे? इन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ट्वेल्थ का रिजल्ट है, उसमें आप क्या पढ़ाएंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, है ना, और साइंस, इस तरीके के 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आपने एक रिजल्ट लिया, मतलब कि एक जो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा फॉर्मेट लिया आपने, और उसमें 5 बच्चों के मार्क्स को फिल किया, टोटल किया, कैलकुलेट किया, परसेंटेज निकाली, और आपका रिजल्ट तैयार। मैं आपसे कहूँ कि 10 बच्चों का करना है, तो आप अकेले हो तो आप थोड़ा टाइम लोगे, लेकिन 10 बच्चों का कर सकते हो। चलो मैं आपसे कहूँ 50 बच्चों का करना है, थोड़ा सा बढ़ गया, लोड बढ़ गया। अब आपको दिक्कत आएगी, कर दोगे लेकिन थोड़ी दिक्कतें आएंगी, टाइम लगेगा, एक दिन की जगह 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि 500 बच्चों को करना है, कंफ्यूज, वहां दिक्कत आएगी। वहां दिक्कत कहाँ आएगी? क्योंकि आप अकेले हो और आपको 500 बच्चों का डाटा चढ़ाना इतना ईजी नहीं होता है। डाटा चढ़ाना, उसे कंपाइल करना, वो सही चीजें करनी होती। लेकिन मैं कहूँ आपसे 1000 बच्चों का करना है, दिक्कत आ गई, सो कंफ्यूज, है ना। तब क्या करते हैं हम यूज करते हैं कोडिंग का। कोडिंग में क्या किया जाता है कि आपने पहले से ही किसी भी चीज को एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, किसी भी चीज का, यानी कि रिजल्ट का आपने रिजल्ट का फॉर्मेट पहले से तैयार करके रख दिया है कि हमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाने हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाने हैं, और मार्क्स को फिल करते रहोगे और ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? उसको कैलकुलेट करके देता रहेगा। समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि मुझे 500 बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है, तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे कोडिंग बना दी, मतलब कि मैं कोडिंग का यूज करके बना रहा हूँ। तो मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिए, कौन से? मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट ले लिए। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में क्या करूंगा मैं? नंबर ऐड करा दूंगा, नंबर एंटर हो जाएंगे। नंबर एंटर होने के बाद मैंने क्या कर दिया? सम कर दिया, इन सबका सम कर दिया। सम करने के बाद क्या निकाल दूंगा? परसेंटेज, मैंने इनकी परसेंटेज निकाल दी, और उसके बाद मैं क्या करा दूंगा? प्रिंट करा दूंगा। अब क्या होगा कि मैंने ये एक एल्गोरिथम बना दी, मैंने क्या कर दिया? एक कैलकुलेशन यानी कि फॉर्मूले लिख दिए। अब फॉर्मूले लिख दिए, फॉर्मूले लिखे हैं मैंने एक बार। अब मैं क्या करूंगा? हर बार यानी एक एक बच्चे के लिए कि मैं क्या कर दूंगा, बस मैं यहाँ पे नंबर एंटर करने रहेंगे, और ये खुद कैलकुलेट करके मुझे क्या देता रहेगा? परसेंटेज देता रहेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने एक्चुअल में क्या किया है? मैंने किया है कि मेरे पास जो बल्क में जो मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी मेजर डाटा एंटर जो करना था, उस बल्क प्रॉब्लम को मैंने क्या कर दिया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका क्या निकाला है? मैंने सॉल्यूशन निकाला है। तो क्या हुआ? क्या मतलब सॉल्यूशन जो निकाला है वो किसकी मदद से निकाला है? कोडिंग की मदद से निकाला है। तो सी प्रोग्रामिंग बच्चे एक्चुअल में यही है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या है सी प्रोग्रामिंग। क्या है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका सॉल्यूशन निकालना बाय यूजिंग ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, उस प्रॉब्लम को हम मैन्युअली नहीं सॉल्व कर पा रहे थे या नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें सी की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने सी को जनरेट किया। हम सी में क्या करते हैं? एक बार हमने कोडिंग कर दी और उसको बार बार यूज करते हैं, फर्दर बस यूज करना रहता है सिर्फ डाटा एंटर करके। ठीक है, चलिए। तो अब आप कह सकते हो, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाई वी आर यूजिंग अ सी, तो देन यू कैन से दैट कि वी आर यूजिंग अ सी
फॉर सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द कोडिंग। वो पूछे कैसे, आप कह सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उनका सॉल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग ऑफ कोडिंग, दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 नंबर में 2 नंबर में हमेशा मिलेगा कि सी लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है। तो आप इजीली किसी को भी बता सकते हो कि सी लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज इन विच वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स by using coding after breaking the problems into small parts and then solve it by using the coding। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अगर आप सी समझ गए हैं कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों चीज समझाई है। अब बच्चों देखो सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के पीछे भागते हैं। हमें सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि पास होना भारी काम नहीं है। मैं आपको इजीली क्वेश्चन बता दूंगा, आपको मैं ऐसे ऐसे कुछ पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आप इजीली पास हो जाओगे। पास होना भारी नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आती है चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जब 3 साल या 4 साल के बाद आप अपना कोर्स करके बाहर निकलोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, आपको इसके पास स्किल्स नहीं होती, आपको यह नहीं पता होता है कि हमें कोडिंग बनानी कैसे है। मैं आपको एक प्रोग्राम दे दूंगा, आपने मान लो 2 नंबर का सम का प्रोग्राम का आपके कोर्स में कराया गया है, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि कोई 10 नंबर का सम प्रोग्राम करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 2 का सीखा है। तो अच्छा प्रोग्रामर बनना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन 4 थिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। आपको 4 चीजों पे काम करना होगा। कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर हम देखें ध्यान से, कि आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते क्या हैं, देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, डाटा टाइप्स की, कि डाटा टाइप होते क्या क्या है, उनको कहाँ यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पढ़ना होगा ऑपरेटर्स। अगर आपने इन 4 चीजों पे काम किया है तो आप एक अच्छे कंपाइलर, आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप सी के लॉजिक बना सकते हैं। अच्छा याद रखना बच्चों, कभी भी लॉजिक याद करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि याद करोगे भूल जाओगे। हमेशा लॉजिक बनाने की कोशिश करना। सी में जो बच्चा याद करके जाता है वो ज्यादा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के जाता है, उसने पढ़ा है कि जब सम करेंगे 2 नंबर का तो यहाँ पे लिखेंगे इंट सम इस तरीके, लेकिन पेपर में आ गया एवरेज कि एवरेज निकालो 5 नंबर का, बच्चा कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के गया था सिर्फ और सिर्फ सम का प्रोग्राम। एवरेज के प्रोग्राम में कुछ अलग नहीं करना था, यहाँ पे इंट एवरेज लिखना था। समझ रहे हो? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि रटोगे तो दिक्कत में आओगे, इसलिए रटना नहीं है। हमें ये समझना है कि हम किस चीज का कहाँ से यूज कर रहे हैं, और वो कैसे समझोगे, वो समझोगे आप इन 4 चीजों से। कीवर्ड्स के बारे में अगर जानकारी ले ली आपने, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी सी, तो कीवर्ड्स आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्री डिफाइंड है। क्या है? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब जो कंप्यूटर में पहले से ही सेव है। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर्स वो बताते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम कैसे देंगे, नाम कैसे डिसाइड करेंगे। जब भी आप कीवर्ड्स के अलावा कुछ भी यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग में, तो उसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे। डाटा टाइप हमें बताता है कि हम जो भी नंबर दे रहे हैं या कैरेक्टर दे रहे हैं वो क्या है। ठीक है, डाटा टाइप क्या बताता है? नेचर बताता है। अगर सही भाषा में देखें तो नेचर बताता है किसका? वेरिएबल का। ठीक है, नेचर बताता है, यानी कि आप नंबर देने वाले हो, कैरेक्टर देने वाले हो, सिंबल देने वाले हो, क्या दे रहे हो, क्या एंटर करा रहे हो, क्या किस पे काम करना चाहते हो, तो वो डाटा टाइप से पता चलेगा। ऑपरेटर्स सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटर्स बताता है कि कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन, कंडीशंस के लिए। कंडीशंस का मतलब कैलकुलेशन का मतलब सीधी सी बात है, मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 करना है या 2 नंबर का सम करना है, सम करने के लिए 2 एक नंबर दोगे, प्लस का सिंबल दबाओगे, फिर इक्वल नंबर दोगे, इक्वल टू होता है, उसके बाद यहाँ है। ठीक
ठीक है। तो चलो नंबर जो ये वेरिएबल है, ये नंबर तो हम कहाँ से दे देंगे, चलो यहाँ से दे देते हैं। लेकिन जो सम करेंगे, कंप्यूटर को कैसे पता कि सम क्या होता है, सम तो लिख दिया तुमने, लिख दिया यहाँ पे सम, तो कंप्यूटर को सम का कुछ पता कोई है, वो तो सम किसको मानता है, प्लस को, है नहीं। तुम भी कैलकुलेटर यूज करते हो, तो कैलकुलेटर यूज करते हो, तो कैलकुलेटर में क्या सम का कोई हिंदी में लिखा होता है, नहीं। क्या होता है, आप जैसे प्लस देखते हो आप समझ जाते हो कि सम करने वाला हूँ, है नहीं, माइनस देखते हो समझ जाते हो कि माइनस करने वाला हूँ। तो मीन्स ऑपरेटर से हमें यह पता चलता है कि हमें कौन सी जगह पर किस सिंबल का यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये चार चीजें ऐसी हैं, अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो, आप लॉजिक अपने आप से बना सकते हो, सही है। तो इन पे काम करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको मैं पूरी सी लैंग्वेज लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। आपको मैं हर लेक्चर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकते हैं वो टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट में एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट लेक्चर्स मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स दूंगा। मैं आपको यहाँ पर, जैसे आपके कॉलेज में आपको लेक्चर चलते हैं, आप लैब में जाके कंपाइलर पे काम करते हैं, मैं एग्जैक्ट इस तरीके से आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, हूबहू आपको जैसे आपका कॉलेज क्लास चलती है आपको यहाँ कॉलेज के जैसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।